कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ कारक को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ कारक। कारक का अर्थ है क्रिया से संबंध को प्रस्तुत करना, वो कारक कहलाता है। नीचे गए गए वाक्यों में को रंगीन शब्दों को ध्यान में देते हुए इन्हें पढ़ें। रीमा ने गाना गाया। चाचा जी विभाग के लिए उपन्यास लाए। विजय ने चाकू से केला काटा। कोयल पेड़ पर सो रही थी। यहाँ पर जितने भी रंगीन शब्द हैं ये क्रिया से संबंध बता रहे हैं, अतः इन शब्दों को कारक चिन्ह या फिर परसर्ग कहा जाता है। ये कारक के चिन्ह होते हैं। कारक चिन्हों को परसर्ग या विभक्ति भी कहा जाता है। अब है कारक चिन्ह या परसर्ग। संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ करने के लिए प्राय कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों को कारक चिन्ह कहते हैं, जैसे कपिल ने राघव को चाकू से मारा। इन वाक्यों में रंगीन छपे अक्षर ने को से क्या है? कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह। अब है कारक के भेद। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से प्रकट करते हैं उन्हें कारक चिन्ह या परसर्ग या विभक्ति कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक तथा संबोधन कारक। पर हम पहले कर्ता कारक को पढ़ते हैं। आइए पढ़ें। जिन संज्ञा या सर्वनाम क्रिया से शब्दों से क्रिया यानी कार्य करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। जैसे प्रिया खाना खाती है, राजू खेलता है, कंस मथुरा का राजा था और मीता ने गिलास तोड़ा। इन सभी में हमें कर्ता की जानकारी हो रही है, अतः ये कर्ता कारक है। इसका विभक्ति चिन्ह ने होता है। कर्ता द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव संज्ञा या सर्वनाम के जिस पद पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहा जाता है। जैसे लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं, लड़का दूध पीता है, शिकारी ने चीते को मारा, विधि ने रामू को रोका। इस कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। अगला है करण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता है उसे करण कारक कहा जाता है। मम्मी ने आटे से रोटी बनाई, रामू कैंसर से चल बसा, राघव ने कलम से पत्र लिखा, मुझे रेडियो के द्वारा सूचना मिली। इस करण कारक का विभक्ति चिन्ह से या फिर के द्वारा होता है। अगला है चौथा संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है देना। कर्ता जिसके लिए कुछ करता है या कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे कि हम जीतने के लिए खेत रहे हैं, तो के लिए। भिखारी को कपड़े दे दो, तो किसको दे दो? भिखारी को दे दो। विभोर माँ के लिए चूड़ियां लाया और नौकरी के लिए आवेदन दे दो। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह को या फिर के लिए होता है। अगला है हमारा अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पृथकता यानी अलग होना, दूरी या तुलना का बोध होता है अपादान कारक कहलाता है। वृक्ष से पत्ता गिरता है यानी अलग होना। गंगा हिमालय से निकलती है यानी वो हिमालय से निकलकर उससे अलग हो जाती है, ये स्रोत है। रीमा मीता से चतुर है, यहाँ पर एक तुलना यानी कंपैरिजन है। राजकोट मुंबई से दूर है, यहाँ पर ये दूरी का बोध करा रहा है। अतः ये अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह हमारा से होता है। अगला है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से स्थिति हो उसे संबंध कारक कहा जाता है। गांव के लोग परिश्रमी हैं। यह राधिका का बस्ता है, वह पर्व शत्रु का है, राहुल की दादी जी चली गई इसका उदाहरण है। संप्रदान कारक के चिन्ह का के की है। इसका प्रयोग संबंधित शब्द लिंग वचन के अनुसार होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार या उसके होने का स्थान अथवा समय का पता चलता है अधिकरण कारक कहलाता है। कोयल पेड़ पर बोल रही है, मेरी जेब में 200 रुपए हैं, नानी
घर के अंदर है और शेर पेड़ के नीचे बैठा है। अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह में, पर, के अंदर, के नीचे होते हैं। अधिकरण कारक की पहचान करने के लिए कहाँ, किसमें या कब का प्रश्न करने पर अधिकरण कारक का उत्तर मिल जाता है। आखिरी है हमारा संबोधन कारक। शब्द के जिस रूप से या शब्द के जिस रूप का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने के लिए करता जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे कि अरे वैभव कहाँ गया है, हे भगवान मेरी रक्षा करो, इसका उदाहरण है। सदैव वाक्यों के आरंभ में आते हैं और इनके बाद में संबोधन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब है कर्म व संप्रदान कारक में अंतर बताएंगे। कर्म व संप्रदान दोनों ही कारकों में परसर्ग को का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इनकी पहचान में कभी कठिनाई भी हो जाती है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि कर्म कारक में संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, लेकिन संप्रदान कारक में संज्ञा या सर्वनाम को कुछ दिया जाता है। जैसे कि कर्म कारक है उसने वैभव को पीठ दिया, संप्रदान है यह पत्र वैभव को दे दो, इस कुत्ते को पकड़ लो, इस कुत्ते को रोटी दो, इसका उदाहरण है। करण व अपादान कारक में अंतर। करण व अपादान इन दोनों कारकों में कारक चिन्ह से का प्रयोग किया जाता है। किसका? से का प्रयोग। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि करण कारक चिन्ह से तथा के द्वारा उस साधन का पता चलता है जिसके द्वारा क्रिया की जाती है, जबकि अपादान में से अलग होना या फिर दूरी का भाव प्रकट होता है। जैसे करण कारक में कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी और पेड़ से पत्ता गिरा, यानी इसमें अलगाव पता चल रहा है और इसमें माध्य। ये पाठ समाप्त होता है। आइए इसे संक्षेप में दोहराएं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध उस वाक्य की क्रिया से प्रकट करते हैं कारक कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से कराने वाले शब्दों को कारक चिन्ह कहा जाता है। कारक चिन्ह को विभक्ति या फिर परसर्ग भी कहा जाता है। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध कारक, अधिकरण कारक तथा संबोधन कारक। संबोधन कारक सदैव वाक्य के आरंभ में आता है और उसके बाद सदैव संबोधक चिन्ह या फिर अल्प विराम का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये भलीभांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।